वेलकम बैक टू माय ऑल स्टूडेंट्स। विपिन द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। फिजिक्स वाले विद्यार्थियों की शिकायत थी कि सर आपका चैनल तो फिजिक्स का है, फिर भी आप मैथ बता रहे हैं। मैथ के कुछ बच्चे भी डिमांड में थे कि सर थोड़ा मैथ की वीडियोज़ बनाइए। बाकी ये चैनल फिजिक्स का ही है, फिजिक्स की वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहेंगे। आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, धीरे धीरे हम पूरे चैप्टर्स के वीडियो अपलोड करेंगे और उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ चुके हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे विद्युत विभव एवं धारिता। आज दूसरा चैप्टर फिजिक्स का हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12th फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर है विद्युत विभव एवं धारिता के अंतर्गत आज हम लोग जो सीखेंगे विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभवांतर क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, मात्रक क्या है, विमीय सूत्र क्या है, प्रकृति कैसी होती है। मतलब ये आपका चैप्टर नंबर सेकेंड का एक कुल मिला के कहा जाए कि इनिशियल लेक्चर होगा। तो आइए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। चैप्टर नंबर सेकेंड क्लास 12th फिजिक्स के लिए विद्युत विभव एवं धारिता। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत विभव की, और इससे पहले विद्युत विभव में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका, आइए देख लेते हैं। ये आप लोग देखिए, सबसे पहले हम इसमें एक चीज़ की स्टडी करेंगे जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। किसके विषय में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए विद्युत क्षेत्र बहुत ही सिंपल है। विद्युत क्षेत्र को हम अच्छे तरीके से कैसे समझ सकते हैं, आइए हम एक एक्सपेरिमेंट द्वारा इसको पहले समझते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो विद्युत क्षेत्र को समझने से पहले हम लोग पहले चुंबकीय क्षेत्र को समझते हैं। और इसके लिए आप लोग देख पा रहे होंगे ये मैग्नेट लेकर के हम आ चुके हैं, ये अभी न्यू मैग्नेट है। तो ये देखिए पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र को हम प्रयोग द्वारा आसानी से दिखा सकते हैं। देखिए ये हैं आपके दोनों मैग्नेट। अब आप देखिए पहला वाला जो मैग्नेट है इसके चारों ओर का जो क्षेत्र होगा, क्षेत्र होने का मतलब मान लीजिए कोई लोहे की कील है, ये मान लीजिए लोहे की ये कील है, तो जितनी दूरी तक ये आकर्षित कर सकती है ये इसका क्षेत्र कहलाएगा। मतलब चुंबकीय क्षेत्र आपका ये कहलाएगा। ये देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे ये एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है। तो चुंबक जो होता है खास तौर से लोहे से बनी वस्तुओं को आकर्षित करता है। हालांकि लोहा के साथ साथ निकिल और कोबाल्ट भी चुंबकीय वस्तुएं हैं जिनको ये आसानी से आकर्षित करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं विद्युत क्षेत्र को। तो विद्युत में जिस तरह से चुंबकीय क्षेत्र होता है कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके, उसी प्रकार से विद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं कि एक सेकंड, विद्युत या विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके, उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके, क्या कहलाता है आपका, अनुभव किया जा सके, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके क्या कहलाता है, आपका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई आपका कोई आवेश है, धन आवेश ले लेते हैं, धन आवेश या ऋण आवेश। तो धन आवेश प्लस क्यू आवेश ले लेते हैं। इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक इसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके, मतलब जहाँ तक यदि मान लीजिए कोई धन आवेश है तो ये इसको क्या करेगा, आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा, और ऋण आवेश है तो आकर्षित करेगा। जहाँ तक आकर्षण या प्रतिकर्षण की इसकी क्षमता होगी वहाँ का जो एक क्षेत्र होगा उसे हम लोग विद्युत क्षेत्र कहेंगे। इसको हम लोग एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू, आइए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपके दिमाग में हो सकता है कि आप चले जाएं इस दुनिया से, पर विद्युत क्षेत्र आपके दिमाग में ही बना रहेगा। आइए हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। आइए मान लेते हैं आप लोग ये फिगर देख पा रहे होंगे। मान लीजिए इस फिगर में, इन फिगर में भैया का नाम लिख लेते हैं
ये एक पहलवान हैं, इनका नाम सपोज करिए टोनू पहलवान है। ये टोनू डॉन ले लेते हैं, पहलवान नहीं, टोनू डॉन। अब देखिए टोनू डॉन, मान लीजिए कि जैसा कि टोनू डॉन कोई एक क्षेत्रीय डॉन है, क्षेत्रीय डॉन हर शहर में एक डॉन होते हैं। तो टोनू डॉन सपोज करिए कि रीवा शहर के एक बहुत बड़े डॉन हैं, सपोज करिए रीवा शहर के बहुत बड़े डॉन हैं। तो इनकी जो दहशत होगी, इनकी जो दहशत है, क्योंकि ये क्षेत्रीय डॉन है, इनका एक क्षेत्र है, रीवा इनका एक क्षेत्र है, तो इनका जो दबदबा रहेगा वो कहाँ तक रहेगा, आपका रीवा तक रहेगा। अब मान लीजिए कि आप टोनू डॉन के राइट हैंड हैं, आप टोनू डॉन के क्या है, राइट हैंड हैं, और आप जाइए और दिल्ली में किसी को बताइए कि आप नहीं जानते होंगे मैं टोनू डॉन का राइट हैंड हूँ। अब होगा क्या, जहाँ भी आपको न मारना होगा वहाँ भी मार देगा। रीजन ये है कि इनका भी एक क्षेत्र होता है। तो जिस तरह से टोनू डॉन का एक क्षेत्र है, टोनू डॉन के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक इनकी दहशत है या जहाँ तक इनके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, वो आपका क्या कहलाता है, टोनू डॉन का क्षेत्र कहलाता है। उसी प्रकार से विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है वो क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है वो क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। हालांकि चुंबकीय क्षेत्र वाले में, जब चुंबकत्व वाले पार्ट में हम लोग चलेंगे तो चुंबक पर विस्तृत पर चर्चा करेंगे और एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी हम आपको दिखाते रहेंगे। तो चलिए आइए मूव करते हैं जो मेन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। आशा करते हैं कि आपको विद्युत क्षेत्र क्लियर हो गया होगा कि विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो आइए मूव करते हैं आगे की ओर और हम लोग अब देखते हैं विद्युत विभव किसे कहते हैं। तो चलिए इसे हम लोग इरेज कर लेते हैं स्मार्ट तरीके से, कहीं टोनू डॉन को पता ना चल जाए, आप लोग बताइएगा नहीं। चलिए आते हैं देखिए विद्युत विभव की ओर, जो हमारा मेन चैप्टर है विद्युत विभव। विद्युत विभव, अब देखिए इसका जनरल जो फार्मूला है आपको पता होगा, विभव बराबर कार्य बटे आवेश होता है। मतलब कुल मिला के जनरल फॉर्म में आप बोल सकते हैं कार्य और आवेश के अनुपात को विभव कहते हैं। तो आइए हम लोग इसके डिफिनेशन को पहले समझ लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु पर विद्युत विभव एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। मतलब मान लीजिए कि हम इसको पहले अच्छे समझ लेते हैं फिर इसकी डिफिनेशन को देखते हैं। सपोज करिए कि ये आपका कोई गोला आप देख पा रहे हैं, ये जो गोला है इसके चारों ओर जो है वो अत्यंत तीव्र विद्युत क्षेत्र है। मतलब ये आपका विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज करिए ये विद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ पर किसी बिंदु पर यदि आप विभव देखिए, ध्यान रखना है आपको, विद्युत शब्द जुड़ा हुआ, विद्युत विभव किसके अंतर्गत ज्ञात किया जाता है, मतलब वो बिंदु कहाँ स्थित होगा, विद्युत क्षेत्र में स्थित होगा। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ये जो आपका एकांक धनावेश होता है, हालांकि एकांक धनावेश को आप अभी परीक्षण आवेश मान सकते हैं। परीक्षण का मतलब चेक करने के लिए जो आवेश लिया जाता है, परीक्षण यानी जाँच, आप जानते भी होंगे, परीक्षण आवेश Q0। तो इसको अभी हम नाम देंगे, इसको इसकी वैल्यू 1 ले लेंगे। 1 लेने के कारण इसका नाम देंगे एकांक धनावेश, एकांक धनावेश। तो देखिए विद्युत विभव की परिभाषा, विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत विभव जिस बिंदु पर आप गणना करेंगे वो बिंदु कहाँ स्थित होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र में। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव एकांक धनावेश को कहाँ से लाना है आपको, अनंत से। ये फिजिक्स जो है थोड़ा सा काल्पनिक है, अनंत से लाना है। हालांकि अनंत की कोई कल्पना नहीं है, अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। मतलब विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव एकांक धनावेश को कहाँ से आपको लाना है, कहीं दूर, कहीं अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। तो आइए हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं। आशा है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, मतलब विद्युत
क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। डिफिनीशन आप लोगों को याद होगी, पर पहले इसे अच्छे से आपको कॉन्सेप्चुअल तरीके से इसे अपने दिमाग में आपको बिठा लेना होगा। तो ध्यान रखना है आपको कि विद्युत विभव कहाँ गणना की जाती है। विद्युत विभव की गणना की जाती है विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। दूसरी बात, इसे मतलब आपको विद्युत विभव को इसे कैपिटल भी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसे कैपिटल भी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं हम, चलिए थोड़ा सा इसे मूव कर लेते हैं ऊपर की ओर। माना परीक्षण आवेश Q0 को, माना परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में कैपिटल W कार्य होता है। इस कंडीशन में विद्युत विभव बराबर फार्मूला जो होगा, विद्युत विभव, इसे आप डिनोट करेंगे V से। अब आप देखिए, विभव बराबर जनरली फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए कि विभव बराबर फार्मूला क्या होता है। विभव बराबर आपका कार्य बटे आवेश होगा। लेकिन यहाँ पर जो कार्य बटे आवेश जनरली आपका फार्मूला होता है एकांक धनावेश को, या इसे ये भी बोल सकते हैं कि परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में, या विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य बटे परीक्षण आवेश। मतलब इसे आप ये इस टाइप से भी लिख सकते हैं विद्युत विभव को कि परीक्षण आवेश को कहाँ से, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, थोड़ी सी लाइन बड़ी हो गई, लाने में किया गया कार्य, और बटे में आपका जो होगा वो होता है परीक्षण आवेश। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर जो विभव की गणना करनी है उसमें परीक्षण आवेश को कहाँ से लाना होता है, अनंत से लाना होता है। आइए एक फिगर के माध्यम से इसे एक बार हम जल्दी से फिर से समझ लेते हैं। जैसे ये आपका सपोज करिए, ये जो विद्युत क्षेत्र में यहाँ पर आपको इस ए बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करनी है। मान लीजिए कि ए बिंदु पर किसी बिंदु तक लाने में, तो हम मान लेते हैं कि माना परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं ए तक।
किसी बिंदु ए तक लाने में परीक्षण आवेश को आप कहाँ से ला रहे हैं, यहाँ कहीं दूर अनंत है, तो अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, मतलब आप इसे लिख सकते हैं कि W, और आप कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ए तक ला रहे हैं, मतलब अनंत से ए बिंदु तक ला रहे हैं। और बटे में आपका हो जाएगा परीक्षण आवेश Q0, मतलब V बराबर हो जाएगा W इनफाइनाइट टू A बाई Q0। तो ये आपका फाइनल फार्मूला हो जाएगा विद्युत विभव का। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को ही हम कहते हैं विद्युत विभव। इस टाइप से भी आप इसकी डिफिनीशन को डिफाइन कर देंगे जब आवेश को आप एकांक नहीं मानेंगे। समझ में आ गया होगा आई होप। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं इसकी प्रकृति की ओर, इसकी प्रकृति की ओर बढ़ते हैं। आइए हम लोग ले लेते हैं नेक्स्ट पेज। तो देखिए प्रकृति क्या होगी। यदि प्रकृति की बात करें, विद्युत विभव की प्रकृति, तो प्रकृति या नेचर की बात करते हैं। प्रकृति से यहाँ हमारा मतलब है कि किस प्रकार की राशि है। तो सबको पता होगा विभव का जो जनरल फार्मूला अभी अभी आपको बता चुके हैं, कार्य बटे आवेश W बाई Q होगा। तो कार्य जो है वो किस टाइप की राशि है, तो आपको पता होगा कि कार्य एक अदिश राशि है। कार्य कैसी राशि है आपकी, कार्य एक अदिश राशि है। तो विद्युत विभव भी विद्युत विभव एक किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता रहा होगा। विद्युत विभव कई बार ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ चुका है। विद्युत विभव डैश डैश राशि है, तो विद्युत विभव आपकी कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए मूव करते हैं आगे की ओर। विद्युत विभव आपकी अदिश राशि है। अब बात करते हैं मात्रक की। तो ध्यान रखना है विद्युत विभव का जब कभी भी हम मात्रक निकालेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से इसके मात्रक को हम लोग देखिए डिफाइन करेंगे। मात्रक जब कभी भी आपको किसी भी राशि का, चाहे आपका विभव हो चाहे आपका विद्युत क्षेत्र हो, मात्रक ज्ञात करना हो, तो सबसे पहले आपको उसका सूत्र पता होना चाहिए। तो हमें विभव का जनरल फार्मूला पता है। विभव बराबर आपका जो होगा वो होता है कार्य बटे आवेश। विभव बराबर आपका फार्मूला होता है कार्य बटे आवेश। अब देखिए विभव बराबर कार्य बटे आवेश है, तो कार्य जो है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा आपको पता होना चाहिए। कार्य का एसआई मात्रक जूल और आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। जूल प्रति कूलाम, इसे प्रति भी पढ़ सकते हैं, जूल प्रति कूलाम, या इसी को एक शब्द में वोल्ट बोलते हैं। एक शब्द में क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। किस पद्धति में, एसआई पद्धति में। किस पद्धति में बात करेंगे, एसआई पद्धति में विभव का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होगा। जूल जो है जब सीजीएस के फॉर्म में जाता है तो कन्वर्ट हो जाता है अर्ग में। आपको पता होगा 1 जूल बराबर, कई बार ये पूछा जाता, हालांकि 11th का है, ये 12th में नहीं पूछा जाता है। कितने अर्ग होते हैं, 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। ये आपको ध्यान रखना है, कई जगह कैलकुलेशन में भी 12th में भी इसका यूज हो जाता है। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10 की पावर 7 अर्ग। तो जूल जो है सीजीएस के फॉर्म में अर्ग में कन्वर्ट होगा, और कूलाम आपका कन्वर्ट होता है स्थैत कूलाम में, स्थैत कूलाम में। अब देखिए इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। यही जो है, या इसी को एक वर्ड में स्थैत वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थैत वोल्ट बोलते हैं। और ये कौन सी पद्धति में है, तो सीजीएस पद्धति में। मतलब कुल मिला के बात की जाए, ध्यान रखना है आपको, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक जो होगा जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम होगा। मतलब जूल प्रति आप ऐसा भी लिख सकते हैं कूलाम, या इसी को 1 वर्ड में वोल्ट बोलते हैं। V फॉर वोल्ट, वोल्ट भी बोलते हैं। तो ध्यान में रखने वाली बात, एक इम्पॉर्टेंट नोट की हम लोग थोड़ा सा परिचर्चा कर लेते हैं। जो ये विद्युत विभव का मात्रक है, हालांकि ये जो वोल्ट रखा गया है, ये ध्यान में रखना है कि बीवी का, बीवी यानी यहाँ विद्युत विभव है, बीवी का
बीवी का जो मात्रक है, एसआई मात्रक कुल मिलाकर, एसआई मात्रक ध्यान रखना है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक इटली के वैज्ञानिक एक थे, इटली के वैज्ञानिक। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा आपका नॉलेज बढ़ेगा। इटली के वैज्ञानिक एलेसेंद्रा, ध्यान रखना है, एलेसेंद्रा वोल्टा के नाम पर रखा गया है, एलेसेंद्रा वोल्टा के नाम पर रखा गया है, ध्यान रखना है, वोल्टा के नाम पर रखा गया है, एलेसेंद्रा वोल्टा के नाम पर रखा गया है। कहीं कहीं ये आधा सा भी रहता है, एलेसेंद्रा वोल्टा के नाम पर रखा गया है। तो ये विद्युत विभव का जो नाम रखा गया है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट, वो किसके नाम पर रखा गया है? इटली के वैज्ञानिक एलेसेंद्रा वोल्टा के नाम पर रखा गया है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं बीमीय सूत्र की ओर, विद्युत विभव के बीमीय सूत्र की ओर। तो ध्यान रखना है, डायमेंशनल फार्मूला या जो बीमीय सूत्र है वो भी हम लोग कैसे निकालते हैं तो पता होना चाहिए सूत्र से। बीमीय सूत्र भी हम विद्युत विभव के सूत्र से निकालेंगे। तो आप लिख सकते हैं विद्युत विभव के सूत्र से वीवी के, यहाँ वीवी का शॉर्ट मतलब कुछ और नहीं है, वीवी के बीमीय सूत्र से, वीवी यानी विद्युत विभव, बड़ी बी ना सोचें, विद्युत विभव के बीमीय सूत्र से आप लोगों का क्या हो जाएगा, विभव बराबर, जनरल हम लोग इसे जनरली विभव भी बोलते हैं विद्युत विभव को, विभव बराबर फार्मूला होता है कार्य बटे आवेश। आइए हम लोग इसको एक बार अच्छे तरीके से निकाल के दिखा देते हैं। हालांकि क्लास 12th में डायरेक्टली पूछा जाता है विभव बराबर कार्य बटे आवेश, और कार्य बराबर आपको पता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर आपका जो फार्मूला होगा वो बल गुणे विस्थापन होगा, और आवेश बराबर आपका जो फार्मूला होगा वो धारा गुणे समय होगा। अब आपको पता है कि बल जो है F बराबर ma फार्मूला होता है, आपको पता है F इक्वल टू ma, तो बल बराबर m यानी द्रव्यमान होगा, और a का मतलब आपका त्वरण होगा, और ये विस्थापन आपका सेम चलेगा। हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने 11th में बीमीय सूत्र को अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा, और ये आपका धारा गुणे समय सेम चलेगा। अब देखिए द्रव्यमान चेंज नहीं होता है बीमीय सूत्र के रूप में, तो द्रव्यमान आपका सेम रहेगा। त्वरण चेंज होगा, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन और दर यानी बटे में जो आपका समय होगा वो आपका अपॉन में आ जाएगा। तो समय अपॉन में आ जाएगा तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं धारा गुणे एक समय पहले से भी है, तो क्या ये समय का स्क्वायर हो गया होगा? आप बोलेंगे जी सर। एक बार और, वेग में परिवर्तन भी अभी आपका चेंज होगा, वेग में परिवर्तन को भी आप चेंज कर सकते हैं। किस में चेंज हो जाएगा? विस्थापन में परिवर्तन में। तो एक बार और लिख लेते हैं, ये बहुत ही एक्सपेंडेड फॉर्म है, द्रव्यमान गुणे वेग में परिवर्तन को हम लोग कर सकते हैं विस्थापन में परिवर्तन बटे समय अंतराल, और फिर से विस्थापन होगा आपका ये, और यहाँ आपका आ जाएगा धारा गुणे एक समय और आ गया वेग में परिवर्तन का विस्थापन में परिवर्तन बटे समय, तो ये आपका समय का क्यूब हो जाएगा। और कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने 11th क्लास में डायमेंशनल फार्मूला या बीमीय सूत्र को अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में चले जाएं, आपको किताब में भी भटकने की ज़रूरत नहीं, वहाँ से बीमीय सूत्र के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, आपसे इस टाइप से पूरी तरह से लगाते भी अच्छे तरीके से बनने लगेगा। मान लीजिए भविष्य में आप फिजिक्स के टीचर होते हैं तो आपको वहाँ पर ये बहुत सारा काम में आएगा। तो देखिए, मान लीजिए द्रव्यमान को आप m से डिनोट करेंगे, विस्थापन में परिवर्तन शब्द से बीमीय सूत्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, विस्थापन गुणे विस्थापन L स्क्वायर हो जाएगा, और बीमीय सूत्र को हमेशा आपको बिग ब्रैकेट में रखना होगा, बीमीय सूत्र को आपको हमेशा बिग ब्रैकेट में रखना होगा। तो ml स्क्वायर हुआ, धारा को आप a से डिनोट करेंगे, और ये समय का क्यूब हो गया। तो फाइनली आपका जो होगा, बीमीय सूत्र में सभी राशियों को अंश में रखा जाता है, पहले m लिखते हैं, तो m हुआ, L स्क्वायर है आपका t की पावर -3, +3 से ऊपर ले जाएंगे -3, और a की पावर
-1 होगा। ये तो हमने बात की इसके विस्तृत रूप की, क्योंकि ये हमारा पहला लेक्चर है। यहाँ हम आपको पूरी तरह से एक्सपेंड करके बताए हैं। पर मान लीजिए आपका ये एग्जाम में आया है, इतना लंबा आपको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ डायरेक्ट आता है, फिल इन द ब्लैंक से मान लीजिए आ गया कि विद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या होता है, तो आपको केवल बताना होगा कि विद्युत विभव का जो विमीय सूत्र है, देखिए बहुत सिंपल, जल्द से जल्द, विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। दिमाग में रखेंगे, कार्य का विमीय सूत्र आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ml² T⁻2 और आवेश बराबर धारा गुणे समय AT होगा। और इतने से ही आप लोग डायरेक्ट देख पा रहे होंगे ml² सेम, और t को ऊपर ले जाएंगे तो ये t⁻³ और a भी आपका ऊपर जाएगा a⁻1। आप इसे डायरेक्टली भी बहुत जल्दी से निकाल सकते हैं। आई होप विद्युत विभव का विमीय सूत्र आपके दिमाग में फिक्स हो गया होगा। आगे की ओर मूव करते हैं, थोड़ा नेक्स्ट पेज लेते हैं और डिफाइन करते हैं अब हम लोग एक बोल्ट को। एक बोल्ट क्या होता है, जो विभव का एसआई मात्रक है। एक बोल्ट क्या है, एक स्थैत बोल्ट क्या है। एक बोल्ट देखिए बहुत सिंपल तरीके से इसको हम लोग समझ लेते हैं। आप हमें बताइए कि विभव का क्या सूत्र होता है, तो आप कहेंगे सर कार्य बटे आवेश। जनरल जो है कार्य बटे आवेश फार्मूला होता है। अब देखिए यदि हम क्या करें, सबसे पहले ये जो बोल्ट है, जो ये आपका बोल्ट है वो विभव का एसआई मात्रक है, इसलिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले विभव का एसआई मात्रक हम लोग लिखते हैं बोल्ट। कार्य का एसआई मात्रक 1 वर्ड वाला आपको पता होगा जूल, और आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। अब देखिए डिफिनीशन आपको याद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, डिफिनीशन हम बनाते हैं। इसीलिए आप लोगों ने हमारा टैगलाइन पढ़ लिया होगा कि फिजिक्स मतलब बताने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि डिफिनीशन भी हम बना लेते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे इस डिफिनीशन को, आप हमें बताइए किसी संख्या में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कोई इम्पैक्ट होगा, क्या कोई असर पड़ेगा, तो आप कहेंगे नहीं। तो इसमें यदि आप 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई असर नहीं होता है। अब देखिए, अब यहाँ से 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम, यदि आपसे जनरल डिफिनीशन आती है तो 1 जूल और 1 कूलाम के अनुपात को 1 वोल्ट कहते हैं। लेकिन ये डिफिनीशन आपको लिखनी नहीं है। लिखनी कौन सी है, देखिए यदि 1 कूलाम आवेश को, यहाँ से आपको स्टार्ट करना होगा, कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करना होगा। यदि 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, क्योंकि आपको विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाना होता है, लाने में यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से ही ले लेते हैं, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ता है, 1 जूल कार्य करना पड़ता है। तो उस बिंदु का जो विभव होगा, उस बिंदु का विभव होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। तो चलिए इसको स्मार्ट तरीके से लिख लेते हैं। 1 वोल्ट की जो मेन डिफिनीशन आपकी होगी वो क्या होगी, यदि यहाँ से स्टार्ट करना होगा 1 कूलाम आवेश को, यदि 1 कूलाम आवेश को, यदि 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र, 1 सेकंड, 1 कूलाम आवेश को अनंत से, कहाँ से लाना है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ता है। आप लोग देखिए कितना कार्य करना होगा, 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का विभव कितना होगा आपका, आप कहेंगे सर 1 वोल्ट होता है। उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यदि 1 कूलाम आवेश को आपको लाना कहाँ से है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, ये बिंदु जो है विद्युत क्षेत्र में होना चाहिए, कितना कार्य करना पड़े, 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उस बिंदु का जो विभव होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट। आइए हम लोग जल्दी से इसी में स्मार्ट तरीके से इसको थोड़ा सा एडिट करेंगे। आप लोग देखेंगे
कि एक बोल्ट को अब हम लोग कर लेते हैं क्या, एक स्थैत बोल्ट, एक स्थैत बोल्ट। अब आपको पता है कि स्थैत बोल्ट विद्युत विभव का सीजीएस मात्रक है, तो विभव बराबर सूत्र यही रहेगा, लेकिन इस बार हम लोग जो काम करेंगे वो सीजीएस टाइप का करेंगे। सीजीएस मतलब विभव बराबर विभव का सीजीएस मात्रक एक शब्द वाला लिखेंगे, वो होता है आपका स्थैत बोल्ट। क्या होता है, स्थैत बोल्ट। और कार्य का जो सीजीएस मात्रक होगा वो होता है अर्ग, अभी अभी आपको बताया जा चुका है। और आवेश का कूलाम SI होगा, तो सीजीएस होगा स्थैत कूलाम। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना होगा, यदि आप एक रख देते हैं तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ से आप एक स्थैत बोल्ट की जो डिफिनीशन होगी, जब एक स्थैत बोल्ट वर्ड यहाँ कर देंगे, एक स्थैत बोल्ट की डिफिनीशन होगी, यदि एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, तो जहाँ पर आपका कूलाम है, तो अब आप हमें बताइए बिंदु तक लाने में यदि एक कूलाम, तो यहाँ पर आप लोग अब क्या लिखेंगे, यदि एक स्थैत कूलाम, एक स्थैत कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, जूल वर्ड कैंसिल, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से आपको यहाँ एक अर्ग लिख लेना है, एक अर्ग कार्य करना पड़ते, तो उस बिंदु का जो विभव होगा वो कितना होगा, एक स्थैत वोल्ट होगा। कुल मिलाकर के आपको ध्यान रखना होगा कि यदि एक स्थैत कूलाम आवेश को यहाँ से स्टार्ट करना है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में एक अर्ग का कार्य करना पड़े, तो उस बिंदु का विभव कितना होगा, एक स्थैत वोल्ट होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में 100% कंप्लीट हो गया होगा। आइए मूव करते हैं आगे, थोड़ा सा हम आगे की ओर मूव करेंगे। विद्युत विभव के प्रकार की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, प्रकार की बात कर लेते हैं। तो विद्युत विभव कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला आपका धनात्मक विभव होगा, धनात्मक विभव होगा, और दूसरा आपका जो विभव होगा वो ऋणात्मक विभव होगा। ध्यान रखिएगा, एक धनात्मक विभव और एक ऋणात्मक विभव। और एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए, पृथ्वी का विभव कितना माना जाता है। कई बार ये ऑब्जेक्टिव आता है, तो पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है, विभव शून्य माना जाता है। आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि क्यों शून्य माना जाता है। पृथ्वी का विभव कितना माना जाता है, शून्य। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है पृथ्वी का विभव डैश डैश होता है, तो वो आपका शून्य होता है। अब देखिए धनात्मक विभव की बात करेंगे और ऋणात्मक विभव की। आपको पहले विभव की परिभाषा याद होनी चाहिए कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विभव जो है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किए गए कार्य को ही हम कहते हैं विद्युत विभव। अब देखिए धनात्मक विद्युत विभव है, इसमें दो कंडीशंस हैं। धनात्मक विभव को हम लोग बहुत ही स्मार्ट तरीके से समझेंगे ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो। मान लीजिए ये जो गोला है, इस गोले के अंदर पूरी जगह विद्युत क्षेत्र स्थित है। तो ये विद्युत क्षेत्र में ये गोला बना हुआ है, ये आपका विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका मान लीजिए बिंदु ए। अब परीक्षण आवेश या एकांक धनावेश को आपको कहाँ से लाना होता है। एकांक धनावेश मतलब आवेश की वैल्यू एक कूलाम ले ली जाती है, तो इसे आपको अनंत से बिंदु ए तक लाना है। इसे आपको अनंत से बिंदु ए तक लाना है। तो देखिए एक बात ध्यान रखेंगे, हालांकि अभी इसके जस्ट बाद हम लोग परिचर्चा करेंगे। तो अनंत से यदि आपका मतलब जो भी लाने में जो किया गया कार्य है, अब कार्य दो प्रकार से हो सकता है। पहला कार्य जो ये विद्युत क्षेत्र है ये स्वयं करे, ये विद्युत क्षेत्र स्वयं करे। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि बाह्य कार्य कोई हम लोग करें, हम लोग अलग से बल लगा करके इस आवेश को यहाँ तक लाएं, और जो मतलब कुल मिला के हम लोग बल लगाएंगे वो विद्युत क्षेत्र का विपरीत बल होगा। तो कुल मिला करके हम कह सकते हैं कि जो धनात्मक विभव की परिभाषा है वो बहुत ही सिंपल है कि यदि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर यदि आप धनात्मक विभव की बात करेंगे तो आपको परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाना होगा। तो यदि कुल मिलाकर धनात्मक विभव की डिफिनेशन लिख सकते हैं, यदि
एकांक धनावेश को यदि एकांक धनावेश, एक सेकंड इसको इरेज कर लेते हैं, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, तो विद्युत विभव का मान क्या होगा? विद्युत विभव का मान धनात्मक होता है। धनात्मक होता है मतलब यदि कुल मिला के आपको दिमाग में रखना है, यदि हम विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करेंगे उस कंडीशन में जो आपका विभव होगा वो क्या होगा? धनात्मक होगा। और इसी में हम ऋणात्मक विभव को भी कवर कर लेते हैं कि यदि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो कौन कार्य करता है? कुल मिला करके लाने में, ध्यान रखना, अब हम ऋणात्मक विभव को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? ऋणात्मक विभव को। यदि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र द्वारा कार्य किया जाता है, विद्युत क्षेत्र, इसी को इरेज कर लेते हैं, विद्युत क्षेत्र द्वारा कार्य किया जाता है, मतलब विद्युत क्षेत्र खुद कार्य करता है, किया जाता है, तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना होगा। तो विद्युत विभव का मान क्या होगा? तो धनात्मक की जगह अब आपका क्या हो जाएगा? ध्यान रखना है, ऋणात्मक। तो इस तरह से विद्युत विभव का प्रकार भी आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि यदि कुल मिलाकर के आप एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है तब विभव का मान धनात्मक, और जब विद्युत क्षेत्र द्वारा ही स्वयं काम किया जाता है, मतलब उसे खुद ही अट्रैक्ट किया जाता है, उस कंडीशन में विद्युत विभव का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। आइए मूव करते हैं विद्युत विभवांतर की ओर, और आज का ये अब लास्ट टॉपिक होगा विद्युत विभवांतर, क्योंकि समय भी थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। विद्युत विभवांतर, आइए हम लोग इसको भी अच्छे से कवर कर लेते हैं। विद्युत विभवांतर, अब क्योंकि आपके दिमाग में हम ये मान के चल रहे हैं कि विद्युत विभव की डिफिनीशन क्लियर हो गई होगी, इसे आपको स्किप करके नहीं देखना है, इत्मीनान से देखें, तभी होल कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर का आपके दिमाग में जाएगा। विद्युत विभवांतर, अब देखिए विद्युत विभवांतर का मतलब है विभव में अंतर। तो अब आपको दो बिंदु लेने होंगे, बहुत ही कोई बड़ा टॉपिक नहीं है ये। आपको कितने बिंदु लेने होंगे? दो बिंदु, और दोनों ही बिंदु इस बार आपके जो रहेंगे वो विद्युत क्षेत्र में रहेंगे। मान लीजिए ये पहला विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु होगा, तो अभी नहीं लेते हैं, ये एक और गोला ले लिए, यहाँ पर भी एक कोई गोला है, यहाँ पर ये दूसरा विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु होगा। मान लीजिए कि पहले बिंदु को हम A नाम दे दिए, दूसरे बिंदु को नाम दे दीजिए B। मान लीजिए परीक्षण आवेश इस बार जो है वो +Q0 या एकांक धनावेश इसी को बोलते हैं, वो इस बार बिंदु B पर स्थित है। तो बिंदु B से बिंदु A तक लाने में जो भी कार्य होगा, अभी हम पिछली बार अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाए थे, मतलब यहाँ पर दोनों ही बिंदु ध्यान में रखना है वो विद्युत क्षेत्र में है। ये वाला भी बिंदु विद्युत क्षेत्र में होगा, और ये वाले में दूसरा गोला जो है ये भी विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा भी बिंदु जो B है वो भी विद्युत क्षेत्र में होगा। मतलब डिफिनीशन क्या बन रही है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, क्योंकि विभवांतर दो बिंदुओं के बीच ज्ञात किया जाता है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर एकांक धनावेश को
दूसरे बिंदु से, दूसरा बिंदु यहाँ पर आपको दिमाग में रखना बी मानते हैं, यदि दूसरे बिंदु से पहले बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। यदि आप एकांक धनावेश लेते हैं और यदि आप परीक्षण आवेश लेते हैं तो परीक्षण आवेश में क्या हो जाएगा कि परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। मतलब अपॉन में आपको निष्पत्ति का मतलब अनुपात होता है। तो चलिए सिंपल से विद्युत विभवांतर की परिभाषा शॉर्ट वाली लिखते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित, लिख लेते हैं तब आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को दूसरे बिंदु से, यहाँ अनंत से नहीं लाना है, दूसरे बिंदु से, दूसरे बिंदु से पहले बिंदु तक, पहले बिंदु का मतलब जिस बिंदु पर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है, किए गए कार्य के बराबर होता है। अब देखिए यदि इसके फार्मूले की बात करते हैं तो इनको हम पहले इरेज कर लेते हैं। ये आपकी डिफिनीशन हो गई। आपको ध्यान रखना होगा दोनों ही पॉइंट आपको कहाँ लेने हैं, विद्युत क्षेत्र में। देखिए विद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है एकांक धनावेश को दूसरे बिंदु से पहले बिंदु तक, यहाँ दो बिंदु लेने होंगे, दूसरे बिंदु से पहले बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। आइए हम लोग इसको समझ लेते हैं कि यदि मान लेते हैं यदि एकांक धनावेश या इसी को परीक्षण आवेश हम लोग लेते हैं, टेस्ट वाला आवेश, परीक्षण आवेश क्या ले लेते हैं, Q0 को मान लीजिए Q0 को बिंदु B से, बिंदु B से बिंदु A तक, हम बिंदु B से बिंदु A तक ला रहे हैं। माना यदि परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से विद्युत क्षेत्र के बिंदु B से लिख लेते हैं, विद्युत क्षेत्र के यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के बिंदु B से विद्युत क्षेत्र के बिंदु A लिख लेते हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपको। विद्युत क्षेत्र के बिंदु A तक, कहाँ तक, बिंदु A तक लाने में कैपिटल W कार्य होता है, तब इस कंडीशन में जो विद्युत विभवांतर होगा, इस कंडीशन में जो विद्युत विभवांतर होगा, विद्युत विभवांतर। अब देखिए एक बात ध्यान रखना है, हम यहाँ कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं, B से A तक ला रहे हैं, तो इसे आप लिख सकते हैं VA माइनस VB। और ला कहाँ से कहाँ तक रहे हैं, आपको ध्यान में रखना होगा B से A तक ला रहे हैं, B से A तक ला रहे हैं, मतलब आपको दिमाग में रखना है, इमेजिन कर लेना है। चलिए एक बार जल्दी समझ लेते हैं। ये हुआ, मान लीजिए एक दूसरा गोला हुआ, यहाँ पर सपोज करिए आपका ये A हुआ पॉइंट, ये आपका पॉइंट B हुआ, तो आपको B से A तक लाना है परीक्षण आवेश Q0 को, उसमें जितना अमाउंट ऑफ वर्क होगा, जितना किया गया कार्य होगा। तो मतलब कुल मिला के कहा जाए कि हिंदी में यदि आप इसे पूरा लिख सकें, परीक्षण आवेश Q0 को, परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से, कहाँ से, बिंदु B से बिंदु किस तक, A तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य। और बटे में आपको पता है किसकी निष्पत्ति होती है, परीक्षण आवेश, ये आपका अपॉन में होगा। अब देखिए
अब आप परीक्षण आवेश को कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं, परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक ला रहे हैं, मतलब कार्य जो होगा WB2A। देखिए कितना स्मार्ट तरीका है, जहाँ से आप लोग ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, B से A तक ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, B से A तक, तो B2A। और परीक्षण आवेश को किससे दर्शाएंगे, Q0 से ये आपका ये विद्युत विभवांतर है, मतलब VA माइनस VB का जो फार्मूला बनेगा वो कितना बन जाएगा, आइए हम लोग येलो कलर लास्ट में ले लेते हैं, कितना बन जाएगा, WB2A बाई Q0। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नोट, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नोट कि आप कहेंगे सर आप तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट बताते हैं। इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नोट है, नोट अभी आपको हम बता देते हैं, लिख कर बता देते हैं ताकि आपको कहीं भूल ना जाए। नोट में ध्यान रखना है कि विद्युत विभवांतर, कुल मिला के विद्युत विभवांतर भी एक कौन सी राशि है, अदिश राशि है, क्योंकि विभव अदिश है तो विभवांतर अदिश है। ये नोट नंबर आपका 1 हुआ। और जो दूसरा नोट विद्युत विभवांतर के मात्रक व विमीय सूत्र, विमीय सूत्र भी विभव के समान होते हैं, विभव के समान होते हैं, मतलब विद्युत विभवांतर के मात्रक व विमीय सूत्र भी जो होते हैं विद्युत विभव के समान होते हैं। विभव का एसआई मात्रक जो है वो वोल्ट है, विद्युत विभवांतर का भी एसआई मात्रक वोल्ट। 1 वर्ड वाला बता रहे हैं जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, और सीजीएस में अर्ग प्रति स्थैत कूलाम या स्थैत वोल्ट। विमीय सूत्र भी आपका वही होगा, कार्य बटे, क्योंकि यहाँ आवेश है, बी से यहाँ ए तक लाने में कार्य है, वहाँ आपका अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, हालांकि हम बिंदु ए लिए थे, वहाँ तक लाने में किया गया कार्य है। तो विद्युत विभवांतर भी आपकी एक अदिश राशि है। और विद्युत विभवांतर के मात्रक व विमीय सूत्र जो होते हैं वो विभव के समान होते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, और इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को लेकर हम बहुत ही जल्द से हाजिर होंगे। आशा है कि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों से परिचर्चा करके बताते रहें कि अब जो है फिजिक्स की दिक्कत हमारी समाप्त होने वाली है। धन्यवाद। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें।